हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करते टाइम कौन कौन सी कंफर्मेशन देखना जरूरी है, और साथ ही में जानेंगे एक ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करने का एडवांस तरीका क्या है। और आप में से कई सारे ट्रेडर के मन में एक सवाल होगा कि ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते टाइम बॉडी को ड्रॉ करना है या सिर्फ कैंडल के विक को। कौन सा सही तरीका है एक एक्यूरेट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का, हम आगे बात करेंगे। पहले जान लेते हैं ट्रेंड लाइन होता क्या है। ट्रेंड लाइन एक लाइन को कहते हैं जिसे हम चार्ट पर प्राइस के स्विंग हाई और स्विंग लो मिलाकर ड्रॉ करते हैं। एग्जांपल से समझते हैं। इस चार्ट को देखिए, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। प्राइस लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए नीचे जा रहा है। ट्रेंड लाइन बनाने के लिए जितने भी लोअर हाई हैं उनको मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसी को कहते हैं ट्रेंड लाइन। इस चार्ट को देखिए, मार्केट अप ट्रेंड में है और प्राइस हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर जा रहा है। हायर हाई से मिलते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये बन गई हमारी बुलिश ट्रेंड लाइन। जब बेयरिश ट्रेंड लाइन बनती है तो माना ये जाता है कि जो लोअर हाई पे ट्रेंड लाइन बनी है ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, और जब बुलिश ट्रेंड लाइन बनती है तो माना ये जाता है कि वो एक सपोर्ट की तरह काम करता है। लेकिन बहुत सारे ट्रेडर इसे सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेड करते हैं और बार बार लॉस कर बैठते हैं। लेकिन आपको रेंडमली ट्रेंड लाइन को सपोर्ट रेजिस्टेंस के जैसे ट्रेड नहीं करना है। हमें और कंफर्मेशन एंड फैक्टर को देख के ट्रेड करना है, जिससे हमारा ट्रेड फेवर में जा सकता है। तो देखिए, जब भी आप किसी ट्रेंड लाइन को चार्ट पर ड्रॉ करते हैं तो आपको सिर्फ एक लाइन नहीं बनानी है, आपको ट्रेंड लाइन को एक एरिया की तरह मार्क करना है जिसमें स्विंग हाई स्विंग लो की बॉडी एंड विक अच्छे से हाईलाइट होनी चाहिए, और दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स को मार्क करना है। आपको कैंडल की विक या सिर्फ बॉडी को मार्क नहीं करना है। आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है जिससे कैंडल की विक और बॉडी दोनों पॉइंट मिल जाएंगे, फिर क्लियर एक एरिया दिखेगा। चलो अब चार्ट से समझते हैं एक ट्रेंड लाइन को एडवांस तरीके से कैसे ट्रेड कर सकते हैं। इस चार्ट को ध्यान से देखिए, मार्केट डाउन ट्रेंड में है और प्राइस लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए नीचे जा रहा है। इस जगह प्राइस एक हाई वॉल्यूम ग्रीन कैंडल से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकल गया है। अब बहुत सारे ट्रेडर इस कैंडल को देखकर रैंडम बाइंग करना शुरू कर देंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम वेट करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का। अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्राइस जब डाउन ट्रेंड में था तो प्राइस लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए नीचे आया है। अब यहाँ ध्यान से देखोगे तो प्राइस ने लोअर हाई को ब्रेक कर दिया है, लेकिन हम अभी कंफर्म नहीं हुए हैं कि ये एक रियल चेंज ऑफ कैरेक्टर है या मार्केट ने सिर्फ स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। अब हमें देखना है कि मार्केट में हायर हाई हायर लो बन रहा है या नहीं, लेकिन प्राइस ने अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर ही किया है। अब हम वेट करेंगे कि इस बड़ी कैंडल में फेयर वैल्यू गैप बना है तो मार्केट उसे फिल करने आता है या नहीं। आप देख सकते हो प्राइस ने इस गैप को फिल करने के बाद दोबारा ऊपर चला गया है, जिससे हमें क्लियर हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनता हुआ दिख रहा है। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर एक अप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अब आप इस कैंडल को देखेंगे तो स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स बन रहे हैं। इसका मतलब बड़े ट्रेडर यहाँ एंट्री बनाने वाले हैं। जब भी आपको चार्ट पर इतनी बड़ी कैंडल दिखे तो समझ जाना स्मार्ट मनी एंटर हो गए हैं। अब यहाँ 90% ट्रेडर की क्या साइकोलॉजी होगी वो देखेंगे कि मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है और 90% ट्रेडर यहाँ एंट्री बनाने लग जाते हैं। लेकिन इतनी बड़ी कैंडल में एक और वीजी नजर आ रहा है और मार्केट ने हायर हाई बनाया है। हो सकता है मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के लिए और हायर लो बनाने के लिए नीचे आ सकता है। अब आप देख सकते हैं 90% ट्रेडर के स्टॉप लॉस हिट करता हुआ इस एफवीजी पर वापस आ चुका है, और यहाँ आप देख सकते हैं चार्ट पर एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है। यहाँ पर हमें 3 कन्फर्मेशन मिल चुका है। पहला, मार्केट ने डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में शिफ्ट किया है, हायर हाई हायर लो बनाते हुए ट्रेंड लाइन बनाया है। दूसरा, इस हायर हाई को 90% ट्रेडर ने इस लेवल का ब्रेकआउट समझ के रैंडमली बाई किया। और तीसरा, प्राइस ने ट्रेंड लाइन के करीब बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया है। अब हम यहाँ बाइंग कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं प्राइस कितना ऊपर गया है। अब जानते हैं ट्रेंड लाइन का फेक ब्रेकआउट देखकर कैसे ट्रेड करना है। इस चार्ट को ध्यान से देखिए, मार्केट लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए नीचे जा रहा है।
पहले और दूसरे पॉइंट को मिलाकर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ध्यान से देखोगे तो प्राइस ने तीसरी बार में ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया है। अब हमें रिटेल ट्रेडर जैसे सिर्फ ब्रेकआउट देखकर ट्रेड नहीं करना है। अब आप इस कैंडल को ध्यान से देखेंगे तो इस कैंडल में आपको स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स नजर आएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल सिर्फ स्मार्ट मनी ही बना सकते हैं मार्केट में। अब हमें दूसरा समझना है कि इस कैंडल का ब्रेकआउट देखकर कौन कौन बाई कर सकता है। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी कैंडल देखकर रिटेल ट्रेडर ही बाई करेंगे। लेकिन अगर प्रो ट्रेडर को इस जगह प्लान करना है तो वो वेट करेगा चेंज ऑफ करेक्टर होने का। लेकिन आप देखेंगे तो प्राइस ने चेंज ऑफ करेक्टर तो नहीं किया, प्राइस ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया है। इसका मतलब ये एक ट्रैप था जो स्मार्ट मनी ने बनाया था। अब जिस किसी ने यहाँ बाय किया होगा उन्होंने अपना स्टॉप लॉस यहीं आसपास रखा होगा, जिसकी वजह से स्मार्ट मनी के लिए एक लिक्विडिटी की तरह काम करेंगे। तो हम यहाँ सेल कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं प्राइस बड़ी बड़ी रेड कैंडल बना के नीचे आया और फिर दोबारा ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके एक रिजेक्शन कैंडल भी बनाई है, जिससे ये पता चलता है कि सेलर स्ट्रॉन्ग है और मार्केट भी डाउन ट्रेंड में है। तो आप यहाँ भी सेल कर सकते हो। ट्रेंड लाइन को अलग अलग टाइम फ्रेम पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इससे पहले इस चार्ट को ध्यान से देखिए। मार्केट हायर हाई एंड हायर लो बना के ऊपर जा रहा है, तो हम इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाकर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम वेट करेंगे प्राइस को ट्रेंड लाइन के ऊपर आने का। अब आप देख सकते हो प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आ गया है। अब हम यहाँ बाई कर सकते हैं और प्राइस यहीं से तेजी में ऊपर निकल गया। अब आते हैं कि अलग अलग टाइम फ्रेम पर ट्रेंड लाइन का कैसे एनालाइज करके ट्रेड प्लान करना है। इस चार्ट को देखिए, ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट है। प्राइस अभी अप ट्रेंड में है, तो हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। इस जगह अगर आप देखेंगे तो प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है और प्राइस धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है। अब इस चार्ट को 5 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करके देखते हैं। अब आपको चार्ट पे क्लियर दिख रहा होगा प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद प्राइस थोड़ा ऊपर जाके दोबारा नीचे आता है। अगर आप इस जगह देखेंगे तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसे मार्केट ने ब्रेक कर दिया है और साथ ही में मार्केट में स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, जिस वजह से हम यहाँ पर सेल साइड का प्लान कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं प्राइस कितनी तेजी से नीचे गिर गया है। तो ट्रेडर जब भी आपको ट्रेंड लाइन क्लियर समझ नहीं आए तो उसे मल्टीपल टाइम फ्रेम पर देखकर सही से एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपको ये ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी समझ आ गई है तो अब आपके हाथ में वो ताकत है जो 90% ट्रेडर के पास नहीं होती, मार्केट को पढ़ने की और ट्रेंड लाइन के अंदर छुपे हुए स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को समझने की। लेकिन याद रखिए, सिर्फ वीडियो देखकर स्ट्रेटजी सीख लेना काफी नहीं है। असली चेंज तब आएगा जब आप आज ही चार्ट ओपन करके इस मेथड को अप्लाई करेंगे। ट्रेंड लाइन एक सिंपल लाइन नहीं है, ये मार्केट का साइकोलॉजिकल मैप है। ये आपको बताता है कि बायर्स एंड सेलर में किसकी पावर बढ़ रही है, कहाँ लिक्विडिटी छुपी है और कहाँ से बड़े प्लेयर अपना मूव शुरू कर सकते हैं। अब से जब भी आप कोई ट्रेंड लाइन देखे तो उसे सिर्फ लाइन मत समझना, उसे एक स्टोरी की तरह पढ़ना। अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी वैल्यूएबल लगा है तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप इस स्ट्रेटजी को कम से कम 7 दिन तक बैक टेस्ट करें, क्योंकि जब आप खुद की आंखों से देखेंगे कि ट्रेंड लाइन कितनी एक्यूरेसी से काम कर रही है तभी आपको कॉन्फिडेंस फील होगा और लगेगा कि ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मेरी ट्रेडिंग गेम को बूस्ट कर सकता है। अगर आप स्मार्ट मनी को चार्ट के साथ सीखना चाहते हो और ट्रेंड लाइन को मास्टर करना चाहते हो तो कमेंट करो ट्रेंड लाइन मास्टर, और ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना।